फिर कहा कि गुरुदेव, भजन करने की सही उम्र क्या है? भगवान किसको जल्दी मिले? तो भगवान ने कहा, सुखदेव बाबा ने परीक्षित से, तू ही बता किसको मिलना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मेरे हिसाब से तो जो विद्वान महापुरुष जो होते हैं उनको भगवान मिलने चाहिए, जो ज्ञानी है उन्हें भगवान मिलने चाहिए। तो कहा कि अगर ज्ञानी को भगवान मिलते, अगर ज्ञानी विद्वान महापुरुषों को भगवान मिलते तो भैया आप विचार कीजिए, अगर ज्ञान से भगवान मिलते तो सब पंडित जी अपने साथ भगवान लिए डोलते नहीं फिरते। ज्ञानी को भगवान मिलते तो फिर शबरी को क्यों मिले? वो पढ़ी लिखी थी क्या? हमारे शास्त्री हमारी समस्याओं के समाधान है, बस समझने का फर्क है। यहां सुखदेव बाबा ने अंतर स्पष्ट किया है। शबरी मैया कोई पढ़ी लिखी हुई नहीं थी, फिर भी भगवान उनकी कुटिया में चला करके आए। माने भगवान ज्ञान का स्थान नहीं रखते हैं, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। फिर कहा कि भगवान उसे मिलते होंगे जो 4 समय स्नान करते हो और बढ़िया से भगवान की सेवा पूजा करते हो। ऐसे व्यक्तियों को भगवान मिलते होंगे जो साफ सुथरे रहते हो, बिल्कुल चकाचक। फिर कहा कि अगर स्नान ध्यान करने वाले 5 बार 4 बार नित्य स्नान करने वाले व्यक्ति को भगवान मिलते तो भीलों ने तो साल में 4 बार नहाते हैं। त्रेता युग में राम जी चला करके गए, भीलों के साथ स्नान 4 बार करते थे पूरे साल में, उनको भी मिले। तो यहां यह भी स्पष्ट हो गया कि स्नान की आवश्यकता नहीं है। तीसरा कि भगवान ऊंची जाति वाले को मिलते होंगे। जो ऊंची जाति के लोग जो हैं, जो कहते हैं कि हम ऊंची जाति के, उनको भगवान मिलते। तो सुखदेव बाबा ने कहा कि अगर ऊंची जाति वाले को भगवान मिलते तो विदुर को क्यों मिले? वो तो दासी का बेटा था। भगवान के घर में ना जात है, ना पात है, ना ऊंच है, ना नीच है, सब समान है। ये सब हमारी व्यवस्थाएं हैं जो हमने पाल ली, पोस ली, बढ़ा ली, और उसका कारण ये हो गया कि आज हम ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो गए। हम जातियों पे पटते जा रहे हैं और पट पट करके इतना पट गए कि आज हम अकेले खड़े हैं। बड़ी गहनता पूर्ण विचार करने वाली बात है। अगर आप ये कहते हैं कि भगवान ने ये किया, तो भगवान के ग्रंथ ये कह रहे हैं कि भैया ना तो मैंने जाति बनाई, ना मैंने पाति बनाई, मैंने सिर्फ मानव बनाया, सिर्फ मानव बनाया है, इंसान बनाया है। और मेरी इच्छा थी कि मानव तो मैंने बनाया, पर इंसान तुमको बनना था, और मानव से इंसान तक की यात्रा तुम्हें करनी थी, लेकिन तुम मानव से मन के चक्कर में पड़ करके भटक गए, और भटक करके विभाजित तो हो गए और टुकड़ों टुकड़ों में बट गए। इसमें दोष हमारा है, ना कि ईश्वर का। अगले नंबर पर कि भगवान बड़ी उम्र के लोगों को मिलते होंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं, डोकरा हो गए, जो बूढ़े हो गए, उनको भगवान मिलते होंगे। सुखदेव बाबा ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को अगर भगवान मिले या मिलते तो ध्रुव और प्रहलाद किसका प्रमाण है? मात्र 5 वर्ष का बालक, जिसके जीवन में भगवान का प्रवेश हुआ। और सबसे बड़ी बात देखिए, पूरी भागवती कथा में जितने भी प्रसंग है, हर प्रसंग के पीछे कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य है।
लेकिन हम उन दृष्टांतों को सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से श्रवण करते हैं। उन कथाओं के विषयों को समझने की कोशिश करें कि वो कथानक क्या कह रहे हैं, तो हर बार आपको कुछ नया मिलेगा। एक एक शब्द से अनेक व्याख्याएं उनकी निकल जाती है। कहानी वही है, लेकिन कहानी के सारों में परिवर्तन आ जाएगा, हर बार परिवर्तन आएगा। तो कहा कि भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं है, जब मन किया उसी समय तुरंत तैयार हो जाओ। और हम तो यह कहते हैं कि बचपन से ही तैयार रहो, आगे जाने के बाद पता नहीं मौका मिले कि ना मिले, हो सके जवान को लकवा मार जाए। फिर जाकर के कहेंगे साहब आजकल बहुत दुखी हैं, बहुत चिंता में हैं, बहुत टेंशन में हैं, व्यापार से परेशान, परिवार से परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा। पहले से अगर भगवान के साथ रहते तो बड़ा आनंद हो जाता। अपने जीवन को बचपन से ही भगवान के आगे अर्पण कर दीजिए, वही जीवन की पुष्टि है, वही जीवन की पुष्टि है। और जो सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दे, अपने जीवन की गाड़ी की चाल भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए कि प्रभु आप संभालिए, हम आपके चरणों में हैं। क्या पता न जाने कब कहां कैसे भटक जाए, अटक जाए, फिर पता नहीं आपको ढूंढते ढूंढते हम आप तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। इसलिए आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, जब भी इधर उधर भटके, जीवन में संकट आए, हाथ पकड़ करके हमें निकाल लीजिएगा, हाथ पकड़ करके हमें निकाल लीजिएगा। ये है जीवन की सार्थकता। अपनी गाड़ी भगवान के हाथों में सौंप दीजिए, गाड़ी का एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, गाड़ी गलत मार्ग पे जाएगी नहीं, गूगल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्योंकि ड्राइवर जब खुद द्वारकाधीश हो, ड्राइवर जब चार भुजा ना तो फिर चिंता किस बात की।